तो देखिए, चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें हैं वो लगातार अब क्लियर ही हो चुकी हैं। और इसी बीच अब एक बड़े अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। राघोपुर सीट पर लगातार उलटफेर जारी है। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 3230 वोटों से पीछे है। बीजेपी के सतीश कुमार जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो राघोपुर से आगे चल रहे हैं। तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव जो है पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 3230 वोटों से यहाँ पे पीछे चले। तो वहीं बीजेपी के सतीश कुमार जो है राघोपुर से आगे। तो यहाँ पे तस्वीरें साफ हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार और बात करें बीजेपी के सतीश कुमार तो वो तेजस्वी यादव से अभी आगे चल रहे। तो तेजस्वी यादव अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। हालांकि ये बड़ा उलटफेर है और राघोपुर सीट जो है वो बहुत ही चर्चित सीट भी बन गई है। अब लगातार जिस तरीके से रुझानों में उलटफेर हो रहा है और ये फिर से एक सील है कि थप्पा मार दिया लोगों ने कि मोदी जी भारत के और बिहार के भी सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये जो रिजल्ट है मुझे लगता है ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके ऊपर जनता का थप्पा है, मोहर है की मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली निवडणुका आसा आम्ही पळयता की बरेचशे फावटी बरेचशे पक्ष हे धर्माच्या आधाराचेर जातीच्या आधाराचेर निवडणुका लढपाक सोदता। भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदित विकासाच्या आधार। तो देखिए, तमाम जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी विपक्ष के लोगों के पास कुछ ज्यादा है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो से, निरंजन पोदार जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, राहुल तालान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं राहुल जी आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल जो कंट्रोवर्शियल सीटें रही, मोकामा हमने देखा कि मोकामा में भी कितना ज्यादा अंत में आते आते कितनी ज्यादा चर्चाएं रही। अनंत सिंह को लेकर भी कई तरह की बातें थी, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ अनंत सिंह को आगे दर्शा रहा है कि लोगों के बीच में फिर भी उतना ही उत्साह और उतना ही विश्वास है अनंत सिंह को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे ये अनंत सिंह को लेके उत्साह नहीं है। मुझे लगता है ये जेडीयू को लेके उत्साह है, बीजेपी को लेके उत्साह है। दोनों पार्टियों के जो संगठन है उसको लेके उत्साह है। ये उत्साह वैसा उत्साह है, वो अनंत सिंह को लेके उत्साह नहीं है। अगर जो आप इसको ऐसे एलेबोरेट करेंगी तो देखिए, सवाल ये है मतलब पार्टी को लेकर लोगों में विश्वास है, चेहरे को लेकर नहीं है उतना। देखिए, पर्टिकुलर किसी चेहरे को लेके विश्वास नहीं है। अगर जो चेहरे को लेके विश्वास है तो नरेंद्र मोदी को लेके विश्वास है, नीतीश कुमार को लेके विश्वास है। बाकी अगर जो किसी कैंडिडेट की बात करेंगे, अब देखिए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री कैंडिडेट बेस नहीं हो सकती है। ये पार्टी की नीतियां, पार्टी के कैडर, उनकी जीत है। ये जो इतनी बड़ी जीत हो रही है ये पार्टी की जो अपनी नीतियां रही हैं, नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही हैं। 2006 से उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, फिर जो शराबबंदी की, शराबबंदी से अगर जो कोई खुश हुआ तो महिलाएं खुश हुई, और अब जो 10,000 की घोषणा की गई। देखिए, नीतीश कुमार जी की पॉलिसी की वजह से महिला एक वर्ग बन गई हैं। बिहार में जाति की राजनीति सच्चाई है, लेकिन जो नीतीश कुमार जी की जो नीतियां रही हैं उनकी वजह से महिला एक वर्ग के तौर पे उभर के सामने आई हैं। पुरुषों ने जरूर जाति के हिसाब से वोट किया होगा, लेकिन महिलाओं ने जाति के हिसाब से वोट नहीं किया है। महिलाओं ने यह देखा है कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है। तो वो जो हित वाली बात रही महिलाओं के लिए, तो वो नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी सरकार ने लगातार करती रही है। तो उसकी वजह से महिलाओं ने एक तरफा मतदान किया, और यही एक कारण रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री भी रही है, लेकिन महिलाओं से जब कैमरे पर बात की जाती है तो वो कुछ भी कहने से बचती है। लेकिन फिर जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो लगता है कि फिर से बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ महिला वोटर्स का नजर आता है। निरंजन पोदार जी, महिलाओं की जीत है, महिलाएं इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं। इस बार तो 10% ज्यादा वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, और यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी रही वो भी एक तरफा रही। देखिए, निश्चित रूप से आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि हमारे समाज के अंदर जो महिला वर्ग है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। परिवार और समाज और घर के लिए जितनी संवेदनशील महिला होती है, कदाचित पुरुष उतना ज्यादा ना संवेदनशील माना जाता है, ना उतना ज्यादा भविष्य को लेकर के चिंतित माना जाता है। आप एक चीज देखेंगी कि
बिहार की जो सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार जी की मैं कमाई मानता हूं वो ये मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, और आज आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आपको हर थाने के अंदर 10-20 महिलाएं वर्दी पहनी हुई मिल जाएंगी, पुलिस की वर्दी पहन करके वहां घूमती हुई मिल जाएंगी। तो जिस तरीके से चाहे पटवार भवन हो, चाहे गिरदावरी हो, चाहे तहसील भवन हो, चाहे जिला मुख्यालय हो, हर जगह जिस तरीके से 30% इन्होंने महिलाओं को एक आरक्षण दिया, जिससे महिलाओं का वहां पे एम्पावरमेंट हुआ। और महिलाओं के अंदर आज भी एक चीज और मैं बताऊं आपको, दिल्ली की सड़कों पे रात को 10 बजे निकलते हुए महिलाओं को डर लगता है, जबकि पटना की सड़कों पे आपको महिलाएं घूमती फिरती है और अपनी इवनिंग वॉक करती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो ये जो कमाई है, और उसके बाद में जिस तरीके, ठीक है निरंजन जी, लेकिन हमने बीते जून जुलाई के उस पूरे फेज में हमने देखा कि आपराधिक घटनाएं लगभग हर दिन सामने आ रही थी। उसको लेकर मैं बताता हूं। देखिए ऐसा है, जब से मानव जाति है और जब तक मानव जाति है, कोई आदमी ये कहे कि हम अपराध रहित समाज कर देंगे, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देखिए अपराध जरूर होते, एक होता है आवेशिक अपराध और एक होता है सरकार प्रायोजित, सरकार समर्थित अपराध। कम से कम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, इसके ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। जबकि आप ये बताइए, जिसके ऊपर जिले की जिम्मेदारी है, यानी कि एक जिले का जिलाधिकारी, उसकी पत्नी के साथ 2 महीने तक लगातार बलात्कार होता रहे और उसको मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई कम से कम तुम्हारी जान तो बच गई ना, तो उसमें और इस अपराध में दोनों के अंदर आपको अंतर समझना पड़ेगा। विपिन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विपिन जी, ये 202 का आंकड़ा, 36 पर महागठबंधन है, अन्य के खाते में 5 सीटें हैं, क्या इस तरह की उम्मीद लगा रहे थे? क्या ये विचार आ रहा था मन में कि कुछ इस तरह का नतीजा हो सकता है? हालांकि नतीजा तो अभी नहीं कहेंगे, रुझान ही कहेंगे। विपिन जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निशा, ठीक है। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए रुझानों से ये साफ हो चुका है, तस्वीरें भी साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल सेंचुरी को पार कर चुका है, 200 के आंकड़े को भी पार कर चुका है, 202 सीटों पर पहुंच चुका है। तो वही अगर महागठबंधन की बात करें तो 36 सीटों पर ही आके सिमट गई है। तो क्या एनडीए ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो काम किए थे, क्या जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है? निश्चित तौर पे बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने जो एनडीए के वादे थे उन पे भरोसा जताया है। और भरोसा इसलिए जताया क्योंकि सरकार है, सरकार ने पहले काम करके दिखाएं। ये भरोसा ऐसे नहीं है कि आप आए और आपने बोला 30,000 दे देंगे महिलाओं को, आपने बोल दिया कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे देंगे। हाँ। लेकिन आपने जो वादे किए उन वादों में आपने और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, रुझानों में एनडीए ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया है, 202 पर पहुंच गई है और 202 सीटों पर बढ़त बनाती हुई रुझानों में, और अगली सरकार एक बड़े बहुमत के साथ 75 जो हम लोग का था कि आएंगे, और अगर इससे हम 70-75 आ जाते हैं तो रुकेंगे कहाँ जा करके, इसका आकलन नहीं था। फिर हम कहूँ कुछ भी मतलब क्रॉस कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हम लोगों को मिला है, उसको 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिला है। तो जनता को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में महादेव इतनी ताकत दे एनडीए के तमाम घटक दल को कि जो हम लोगों ने वादा किया है और जो विकास का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसको हम लोग इन 5 वर्षों में हमारे नेता पूरा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम रात भी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो कर रहे थे कि 18 तारीख को हमारी सरकार बने, हम शपथ लेने जा रहे हैं, अधिकारी कुछ अगर गड़बड़ नहीं करेंगे तो वही है ना कि कितना इमेच्योर पॉलिटिकल एक्ट है कि चुनाव के एक दिन पहले 8 बजे रात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घटक दल के साथियों के साथ और अफसरों को धमकी दे रहे हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, कि अगर आप कुछ गड़बड़ करिएगा तो हमारी सरकार आ रही है, मैं बना रहा हूँ। तो क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है फील्ड से, ये भी तो बिलीव देखने की बात है ना कि क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है फील्ड से, कितना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सोर्स आपका कितना आपके कार्यकर्ताओं का मजबूत है। ये कहीं लड़ाई में भी अगर रहते 10, 20, 25 सीट का फर्क रहता तो समझ में आता, लड़ाई में भी नहीं है और 8 बजे रात में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दिखाता है कि कितना इमेच्योर्ड है और कितना डेस्परेट है पावर के लिए।
ये तो जनता का मैंडेट है। वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर द रिजल्ट। लेकिन जिस तरीके से एक अंतिम सवाल है कि प्रशांत किशोर आपके ऊपर भी हमलावर थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश जी को, उनके पार्टी को, जदयू को अगर 25 सीट से ज़्यादा जाए तो राजनीतिक से मैं संन्यास ले लूँगा। अब तो आप लोगों को जाके पूछना चाहिए, हम लोगों को तो कहे नहीं, आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई 25 सीट आप दे रहे थे तो एब्सोल्यूट उनका जो रिटर्न हो रहा है, तो आप अपना क्या कहते हैं इसके ऊपर तब ना उनसे पूछो। तो लिख के सब पत्रकारों को दे रहे थे, सब जगह जा रहे थे, इसमें क्या बोलते हैं मीडिया कॉन्क्लेव में, और मैं हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। यहाँ सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं, यह भरोसा। तो देखिए, मगध तो जीत लिया है और अवध और अब यूपी भी जीतने की 2027 में बारी है। बिपिन जी को अगर आवाज मिल रही तो बिपिन जी, ये जो आंकड़े हैं 202 पर एनडीए पहुंच गई है, इस तरह की आपने सोचा था कि इस तरह का विश्लेषण आप करेंगे कि 202 पर एनडीए है? और यहाँ पर तो देखिए, चलिए ठीक है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जब बात हुई तो कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई की भूमिका नहीं है, लेकिन अब जब जीत रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बट जिस तरीके से भारी बहुमत से, मतलब इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री, सुनामी आप कह सकते हैं, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अब एनडीए को नहीं, एनडीए उनके फेस पे परफॉर्म कर पाएंगी। ये सबको एक करारा जवाब जनता ने दिया है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार के विकास पुरुष को चुना है। बिपिन जी, इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे 202 पर और 36 पर? जी देखिए, ऐसे अनुमान नहीं लगाए थे, ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो ये बात तय थी कि एनडीए की सरकार बनेगी, और बल्कि जो अगर हम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की बात करें, अलग अलग एजेंसियां जो अनुमान लगा रहे थे, वो कुछ एजेंसियां ऐसा भी बोल रहे थे कि जो वोट मार्जिन होगा अलग अलग प्रत्याशियों के बीच, वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि 2020 में 100 सीटें थी जहां पर वोट मार्जिन जो था वो बहुत कम अंतर से जो उम्मीदवार जीता था उन्होंने बाजी मारी थी। तो ये अपने आप में इसके काफ़ी मायने। लेकिन ज़रूरी बात, इन चुनावों का अगर हम आकलन करते हैं तो दो ज़रूरी बातें उभर के आती हैं। एक बात कि मंथन करना चाहिए विपक्ष को कि अगर वो तुलना करें कि कैसे भाजपा इलेक्शन मोड में, चुनावी मोड में रहती है 24 घंटे 365 दिन, एंड अगर हम खास तौर पे नरेंद्र मोदी और भारत के चाणक्य, 21वीं सदी के चाणक्य अमित शाह की बात करें, जो माननीय गृह मंत्री भी हैं, तो वो तो रणनीतिकार जाने जाते हैं, तो और चुनाव रणनीति पे लड़े जाते हैं, और आपका संगठन कितना मजबूत है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की बात करें, निश्चित बात है कि एक अच्छे नेता है, प्रतिभाशाली है, लेकिन मुझे लगता है कहीं गैप आ जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि संगठन को हम मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे। अच्छा, सरकार बनने के बाद, क्या सरकार बनाने के बाद छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू और बीजेपी रहेंगे? बीजेपी तो नंबर्स में आगे बढ़ रही है जेडीयू से, अभी तक तो सब बराबर चल रहा था कि हम तो एकजुट हैं। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, ये गलती भाजपा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसका कारण है कि अभी ये सफर काफी लंबा है। 2029 तक सरकार, एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार जो है उसको चलना है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार, जेडीयू की बड़ी अहम भूमिका है, बड़ा अहम योगदान है। तो अगर कोई ऐसी गलती करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप एक गलत संदेश बाकी राजनीतिक दलों को देंगे कि अगर तुलना करें, ये तुलनात्मक बात करनी बड़ी अनिवार्य हो जाती है कि अगर कांग्रेस की बात करें, वो जो उनके सहयोगी दल हैं उनको वो अच्छे तरीके से रखते हैं, एक साथ बना के चलते हैं, जितना सम्मान देना चाहिए। और इसके अगर तुलना करें भाजपा की, कि अगर ऐसा संदेश जाए कि यहाँ पर जेडीयू को उनके हिसाब से आप सम्मान नहीं देते या यहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़े भाई छोटे भाई जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि अभी सफर लंबा है, 2029 तक के सरकार। और विपक्ष की बात करें कि वो उनको कम नहीं समझना चाहिए, वो भी नजर लगा के, पैनी नजर लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं कोई चूक हो।
हर कोई मौका परस्त होता है राजनीति में, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है। तो हिमांशु जी यहाँ का पर रुख कर एक लेती बात हूँ। बस मैं हिमांशु संक्षेप जी, में बोलूंगा, नीतीश हाँ। कुमार ने मैच के पहले ही, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं मैन ऑफ द मैच, जी। तो यहाँ पर वो मैन ऑफ द मैच हर स्थिति में उन्हीं को बनना था, क्योंकि अगर नंबर वो जेडीयू जुटा पाती या नहीं पाती, तब भी यहाँ पर चाहे महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, कोई भी नहीं चाहता कि उनको नाराज करें किसी तरह से। बिल्कुल ठीक है, हिमांशु जी का रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 202 अब आंकड़ा हो गया है, और आंसू बहाते हुए या हताशा के साथ, निराशा के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे अब। लेकिन क्या ये जो आंकड़ा है वो वाकई में एक बड़ी चुनौती भी बनेगा आने वाले समय में? क्योंकि जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी चुनौती भी होने वाली है, कई सारे मुद्दे बिहार में। करो सर, जिस तरीके से बिहार में जो एक बहुमत मिला है एनडीए को, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। तो बिहार वासियों को धन्यवाद देते हुए, आभार देते हुए नितिन गडकरी नजर आए। हिमांशु जी, अपनी बात आप रखिएगा। हिमांशु जी, आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। विमल जी का मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखिए जो आंकड़े हैं वो सामने, हमारे सबके सामने हैं। अब तो ट्विटर पर भी वेस्ट बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर दिया है और साफ कर दिया है कि भाई नेक्स्ट बारी वेस्ट बंगाल की है। 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए, तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सर, रूलिंग पार्टी के बहुत सारे नेता हैं हमारे स्टेट के भी और दूसरे स्टेट में भी, उनका ये बोलना है कि हर बार ये या तो इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ते हैं या फिर ईवीएम पे। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी ने करवाया था, और तो विमल जी का मैं रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अशोक गहलोत तो वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया है, और जिस तरीके से भूपेश बघेल भी यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले हमने अशोक गहलोत को भी सुना था, वो भी यही कह रहे थे चुनाव आयोग पर। विमल जी, ये चुनाव आयोग पर कह रहे हैं कि जो अभी तक जो रुझान आए हैं, तो बीजेपी की जीत, जेडीयू की जीत, एनडीए की जीत का क्रेडिट ज्ञानेश कुमार को जाता है। विमल जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ मनीषा जी, ये जब चुनाव जीतते हैं तो वे कहते हैं कि हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमने जनता के दिल को जीता है, हम जनता के आशीर्वाद को ले रहे हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये डिडोसला फोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। आपने देखा, अरे आप जब राहुल गांधी जी ने जब पीसी किया ना, पीसी क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर कोई डाउट है तो आप जाइए, ये देश संविधान और कानून से चलता है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है गलत तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपको तो पीसी करना है, ना आपको इलेक्शन कमीशन के सामने पिटीशन फाइल करना है, ना आप जो है कोर्ट जाना चाहते हैं। तो ये तो गलत बात है। ये इनको समझना चाहिए कि ये इस स्वरूप जनता का जो है मैंडेट है। ये बिहार में जो है जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से हमने बिहार में विकास किया है, ये उसकी जीत है। ये जो लड़ाई थी वो जंगल राज बना विकास राज की थी।
और जनता ने अपना जो है आशीर्वाद जो है वो विकास राज को दिया है। चाहे आप देखिए पहले जो 2005 से पहले विकास जो है बिहार जो है बहुत गड्ढे में था और बिहार में जो है गांव के गांव का नरसंहार कर दिया जाता था। वहाँ पे जो है महिलाएं तो छोड़िए पुरुष घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहाँ पे रोजगार नहीं था। तो ये विपक्ष की हताशा है, तो ये विपक्ष की हताशा है, ये विपक्ष की निराशा है जो चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से क्रेडिट दे रहे हैं, ताना मारने का काम कर रहे हैं वो। अभी क्या हम सब बिहार विधानसभा के चुनाव में यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब गए हैं और वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हम सबों ने बिहार को लगातार बदलने का काम किया है, आधारभूत संरचनाएं और समाज के सभी वर्गों के लिए के कल्याण के लिए हमारी योजनाएं 100% स्वरूप में लाभार्थियों तक पहुंची है, तो स्वाभाविक है कि वो कहीं न कहीं मतदान में दिखा है। यह कोई अस्वाभाविक नहीं है। एनडीए पूरे बहुमत से, और मुझे तो लगता है इंडिया अलायंस के घटक दलों ने अनेकों आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, वोट चोरी के इल्जाम लगाए। आज उन सारे आरोपों को धराशायी करके, आज उन सारे आरोपों को ध्वस्त करके, आज उन सारे आरोपों पर मैं कहता हूं कि लात मार के बिहार की जनता ने ये कह दिया कि भारत को हमने शिखर पर लेना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ही हमारे कैप्टन होंगे। उनकी जीत। मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। तो देखिए रुझानों से साफ हो चुका है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार और एनिमेशन के माध्यम से हम देख भी रहे हैं कि बिहार में बिग बॉस जो है नीतीश कुमार बने हैं और बिग लॉस जो है यहाँ पे तेजस्वी यादव को हुआ है। क्योंकि महागठबंधन की बात कर ले तो जब चुनाव प्रचार प्रसार होता था तो यहाँ पे महागठबंधन ने तमाम दावे वादे किए, महिला वर्ग को साधने की, युवाओं को साधने की बड़ी कोशिश की। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नौकरी की राजनीति जो यहाँ पे तेजस्वी यादव ने की, वो इस चुनाव में चल नहीं पाई। क्या जनता ने भरोसा नहीं किया? ये सवाल आपने किससे पूछा है? विपिन जी। विपिन जी जी, निश्चित बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समझदार उसी को कहते हैं कि जो अपनी गलतियों से सीख ले। यहाँ पर ये समय है चिंतन करने का कि आप जनता से अगर दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। जनता की नब्ज को समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव में आपके संगठन का मनोबल, क्योंकि मैंने जो बात बोली थी उसी को पूरा करूंगा कि अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे राहुल गांधी जी की, और निश्चित बात है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज भी उठाए, आगे लोकतंत्र के महापर्व में अच्छा प्रदर्शन करे हर कोई। ये ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई, लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो जो पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। हालांकि वो अपनी जीत को लेकर और विपक्ष पर फिर से तंज कसते हुए नजर आए थे। राहुल जी का मैं रुक कर ली। तो राहुल जी, ये क्या बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि राघोपुर से लगातार तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, बल्कि अगर हम अनंत सिंह की बात करते हैं मोकामा से बहुत बड़े अंतर के साथ वो आगे चल रहे हैं, वो भी तब जब वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे बीते कई दिनों पहले। देखिए,
जो तेजस्वी की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये भाई भाइयों की जो लड़ाई थी वो तेजस्वी को बहुत भारी पड़ी है, तेज प्रताप को भी भारी पड़ी है। जो उनका कैडर वोट था, जो उनका वोट जो MY समीकरण था, वो समीकरण दोनों भाई भाइयों की लड़ाई में कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, और ऐसा गड़बड़ाया कि दोनों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। तो एक तो ये रीजन रहा है, दूसरा रीजन रहा है कांग्रेस ने RJD के लिए पैरासाइट के तरीके से काम किया है। कांग्रेस ने RJD के खून को चूसा है और कांग्रेस फिर 4 पे समेट गई है। तो कांग्रेस यही कर रही है आजकल। कांग्रेस के पास अपना कैडर नहीं है, कांग्रेस के पास BLA नहीं होते हैं। अगर जो आप कहीं भी देखेंगी, जब ग्राउंड लेवल पे आप अपने रिपोर्टर से पूछेंगी क्या कांग्रेस के पास अपने BLA हैं, हर एक बूथ पे जहां वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। वो RJD के लोग ही उनके BLA का काम कर रहे होंगे। तो कांग्रेस के पास कैडर नहीं रह गया है। कांग्रेस को जहां कैडर काम करना चाहिए था, कैडर पे काम करना चाहिए था, वो कैडर पे काम ना करके वो एक अलग ही लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो SIR के विरोध में बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि यहाँ वोट चोरी हो रही है, फिर SIR की बात होती है तो फिर बोलते हैं कि हाँ SIR जरूरी है। तो कांग्रेस आजकल कंफ्यूज है। देखिए कांग्रेस के पे एक शेर बड़ा सटीक बैठता है कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस के चेहरे पे धूल है और वो आईना साफ कर रहे हैं। और हम तो डूबेंगे सनम, और साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। फिर आपकी बात से मुझे ये भी याद आ गया है, पोद्दार जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पोद्दार जी, ये राहुल गांधी का साथ तेजस्वी यादव के लिए भारी नहीं पड़ गया? ये वोट चोरी का मुद्दा उठाना, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता को चाहिए अपना फायदा, बिहार की जनता को चाहिए विकास, बिहार की जनता को चाहिए अच्छी सड़कें। उन्हें कोई मतलब नहीं है SIR से, वोट चोरी से। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज का जो भारत की जो जनता है वो इतनी जागरूक है। और आज भी 1950 वाली राजनीति कर रहे हैं कि किसी को चाचा बना दीजिए, किसी को माँ बना दीजिए, किसी को देश का पिता बना दीजिए, किसी को कुछ भी बना दीजिए, और जनता उस चीज़ के पीछे चल पड़ेगी। आप एक नैरेटिव देंगे और जनता उस चीज़ को मान लेगी। भाई आज मैं रोकूंगी आपको इसी बीच। न्यूज़ इंडिया पर बिहार चुनाव का